एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना साजिद उर्फ सज्जी 6 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रेवाड़ी पुलिस के मुताबिक आरोपी पर अलग अलग थानों में 20 केस दर्ज है। 8 मामलों में रेवाड़ी पुलिस को आरोपी की तलाश थी। आरोपी को कोर्ट ने 3 बार पीओ घोषित भी किया हुआ था। रेवाड़ी पुलिस ने वर्ष 2019 में धारोड़ा में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे ज्यादा पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। 2019 में मनोज नामक एक युवक जो कि धारवाड़ का रहने वाला है, उसने एक शिकायत दी कि उसने पीएनबी बैंक में वो पैसे निकलवाने गया था, जहां पे एक नामालूम व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर वहां से पैसे पहले तो एटीएम बदला और फिर पैसे निकलवा लिए। उसमें हमने शिकायत लेते हुए मुकदमा दर्ज किया, जो कि हमने एटीएम बदलकर फ्रॉड करने बारे 379/420 में मुकदमा दर्ज किया। अब लगभग 6 साल के बाद जो मुख्य आरोपी था, और जब हमने इससे पूछताछ की, मुख्य आरोपी साजिद उर्फ सज्जी है, जो कि बेसिकली पलवल का रहने वाला है। इससे जो पूरी कंप्लीट हमारी पूछताछ है उसमें निकल के आया लगभग 20 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, और लगभग 3 मुकदमों में ये पीओ चल रहा था। और हमारे अगर धारवाड़ा की बात करें तो 5 मुकदमे हमारे सेक्टर 6 धारवाड़ा के, 2 मुकदमे हमारे धारवाड़ा पुलिस स्टेशन के, और रोडाई थाने का 1 मुकदमा ऐसा है जिसमें कि काफ़ी लंबे समय से भगोड़ा घोषित था। तो ये आज हमने अरेस्ट किया है, और कंप्लीट पूछताछ में जो अब तक के तथ्य हमारे सामने आए हैं कि लगभग 20 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, और उनके ऊपर सारों पे अभी जांच जारी है। एक पूरी अच्छे तरह से इसकी पूछताछ की जा रही है, और आगे जो भी तथ्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, कहाँ ये युवक इतने दिनों से छिपा हुआ बैठा था और क्या ये कुछ कर रहा था? कोई देखिएगा, इनका 3 का ग्रुप था, 3 का गिरोह था ये। जो पहले हमने 2 जो मुख्य आरोपी थे उनको भी पकड़ा था, लेकिन मेंस जो सरगना था वो साजिद उर्फ सज्जी ही था, जो कि गिरोह बना के जो हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे पलवल और मेवात और गुड़गांव, इनमें जो भी हमारी वारदातें थे उनको अंजाम दे रहा था। आज हमने ये धारवाड़ा में किसी वारदात को करने के अंजाम में था ये, तो आज हमने धारवाड़ा से इसमें अरेस्ट किया। क्या कोई अवैध हथियार भी मिले हैं? नहीं, एक्चुअली हथियार हमें कुछ नहीं मिला अभी इसे पूरी अच्छी तरह से पूछताछ अभी जारी है। तरीका इसका ये था कि किसी भी अननोन किसी एटीएम में चला जाता था जिसमें कोई वृद्ध या फिर कोई युवती या फिर कोई वृद्ध महिला होती थी, उसको बातों में लगा लेता था, उसका एटीएम लेता था और उसका पिन कोड या तो पूछ लेता था या सिर्फ एटीएम बदल देता था। उसके बाद दूसरे एटीएम में जाके वारदात को अंजाम देता था, जिससे कि जिसका ये एटीएम बदलता था उसके अकाउंट से पैसे कट जाते थे। और लगभग 15 वारदात हैं ऐसी जो इसने रेवाड़ी में अंजाम दिया। लगभग कितने रुपए की थी? अभी पूरी जो पूछताछ है अभी बाकी है। अभी पूरे अच्छी तरह से पूछताछ इससे की जाएगी। 2 दिन के हमने रिमांड पे लिया है। रिमांड के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद आपको इससे अवगत कराया जाएगा। करते क्या है? साजिद इसी, जैसे मैंने आपको बताया कि गिरोह ही है इसका, यही धंधा करता है। इस पे काउ स्लॉटरिंग एक्ट के भी लगभग 5 मुकदमे दर्ज है, 2 307 के मुकदमे दर्ज है, और लगभग 11 के करीब जो मैंने बताया आपको एटीएम बदल के फ्रॉड करने के मुकदमे दर्ज है। सर, मुकदमे हरियाणा में दर्ज है, दूसरे स्टेटों में? नहीं, अभी तक की पूछताछ में जो हमारे सामने आया है, गुड़गांव, मेवात, पलवल और रेवाड़ी के ही मुकदमे अभी तक हमारे सामने आए हैं जो कि इसके ऊपर दर्ज है। कहीं किसी बड़े ग्रोह से इसका संपर्क ऐसा हो? जी बिल्कुल, गहराई से इससे पूछताछ की जा रही है, और कहीं भी किसी बड़े ग्रुप से अगर इसके लिंक निकलते हैं तो नियमानुसार फिर कार्रवाई की जाए।